हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th मैथ का जो बोर्ड एग्जाम पर बच्चों 3 मार्च को है एमपी बोर्ड में सभी बच्चों का। और सबसे ज़्यादा डिमांड आ रहा है कि मैथ की तैयारी कैसे करें। जैसे कि आप लोगों का भी प्यारे बच्चों लगभग सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। साइंस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करूँ और चाहे हिंदी इंग्लिश की बात करूँ, तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए हैं। अब मेन रूप से यदि मैथ सब्जेक्ट वाले बच्चों का केवल मैथ बचा हुआ है। मैथ अब एग्जाम में तैयारी कैसे करना है, यहाँ पर थोड़ा मैं चर्चा करने वाला हूँ कि जो मैथ का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। और आपके पास मात्र 2 दिन है। जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या 2 दिन में पास भी हो पाएगा? कभी कभी तो आप कितना भी पढ़ लो 2 दिन में और आप पास भी नहीं होंगे। इसका कारण होता है एक मुख्य रूप से स्ट्रेटजी जब आपके पास नहीं होता है तो आप लोग यदि अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो आज कुछ भी पढ़ेंगे, मैथ तो बनने वाला नहीं है। बहुत सारे बच्चों का जो बायोलॉजी होता है वो एडिशनल में होता है मैथ, और मैथ में वो सोचते हैं कि हम तो पास हो ही जाएं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आज का आपका क्या काम होगा प्यारे बच्चों, जो आज का टाइम है वो मुख्य रूप से आपका है आज तैयार करना फार्मूला। देखिए, बिना फार्मूला के आप किसी भी सवाल को सॉल्व नहीं सॉल्व कर सकते। कहने का मतलब चाहे आप इंटीग्रेशन चाहे डिफरेंशिएशन किसी भी सवाल में जाओगे, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में जाओगे, लेकिन आपके पास फार्मूला तैयार होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में मुख्य रूप से समाकलन के आपके सही जोड़ी तो मुख्य रूप से आपके 7 नंबर फिक्स है। तो जब ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर होगा या 80 नंबर का यदि पेपर होगा तो 8 चौको 32 में से 16 नंबर तो मैं गारंटी ये देता हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि ये तैयार है तो 16 नंबर ऑब्जेक्टिव आसानी से कर पाएंगे। तो यहां 16 नंबर हो गए आपके क्लियर। अब प्यारे बच्चों जो सवाल है, जैसे आपका सांतत्य का टाइप है, जो सांतत्य कैसे आता है, कुछ टाइप ऐसे हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लो तो फिक्स है। और मैं यहां पर मोस्ट क्वेश्चन तो करा दूंगा, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन आपको मैं गारंटी ये नहीं दे सकता कि यही क्वेश्चन आएगा। इसका कारण ये है कि मैथ में आपको पता है कि हर एक्सरसाइज में 100 क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित, और एक चैप्टर में 10 एक्सरसाइज, मतलब 100 से 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 क्वेश्चन, यानी हर एक चैप्टर में हजारों क्वेश्चन भरे हुए हैं। अब उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन देना बहुत ही मतलब एक प्रकार से प्यारे बच्चों, यदि आप उनको पढ़ के जाए, उनका टाइप आपसे नहीं बनेगा तो आप फेल हो जाओगे। जरूरी नहीं रहता कि वही क्वेश्चन आए। मैथ में कोई भी टीचर आपको कह दे कि 100% यही आएगा तो आप लोग बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि प्यारे बच्चों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टाइप आता है, ना कि मोस्ट क्वेश्चन। हम भी आपको क्वेश्चन देंगे लेकिन हम आपको यही बोलेंगे कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आप लोगों को कर लेना है। और एक टाइप का यदि आप 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में यदि उसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी आएगा तो आपसे बनेगा। लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बेसिक बता दिया, फार्मूला। यदि फार्मूला आपसे नहीं बन रहा है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, अभी से बता रहा हूं, इसलिए फार्मूला आप लोग तैयार कर लो। जैसे आपका प्रायिकता भी चैप्टर होता है, तो प्रायिकता में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से प्रश्नावली से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चीज मैं बता दूंगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने योग्य वाली बात है, जैसे ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट में जिस चैप्टर से मान लीजिए 4 अंक आना है, 3 अंक आना है और 5 अंक आना है, उस चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। जिस चैप्टर से आपके 2 अंक आने हैं प्यारे बच्चों, उस चैप्टर से आपको 60 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो ब्लूप्रिंट भी बहुत महत्वपूर्ण अहम रोल रखने वाला है आपके एग्जाम में। तो ब्लूप्रिंट भी आप लोग एक बार देख लो। आज तो आपका यही टारगेट होना चाहिए कि हमें सभी चैप्टर के फार्मूले तैयार करने हैं। जितने भी चैप्टर हैं उनके सभी फार्मूले। क्वेश्चन बैंक से आप देख ही रहे हो, केमिस्ट्री में तो 50% से प्लस ही क्वेश्चन बैंक से आया था क्वेश्चन, मैंने तो देखा है 50% आपका क्वेश्चन डन है, आपका प्रश्न बैंक से आया। तो यदि कोई बच्चा प्रश्न बैंक भी तैयार कर लेता है तो वो पास हो जाएगा, ये पास होने की गारंटी है। जो क्वेश्चन बैंक है प्यारे बच्चों, इसमें केवल पास हो सकता है, अच्छे अंक नहीं ला सकता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बैंक से आप कर लो, प्रश्न बैंक से कर लो, साथ में आपके पास बुक होगा। बुक के लास्ट में प्यारे बच्चों, हर चैप्टर में बुक के लास्ट में ऑब्जेक्टिव दिया है, वहां भी आप लोग देखो। ऑब्जेक्टिव का सबसे ज्यादा मारामारी है कि ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा सर। मैंने आपको पहले ही बताया, यदि आपसे फार्मूला बन रहा है तो समझ लो आधे नंबर तो फार्मूले से ऑब्जेक्टिव बनेगी। कहीं ना कहीं 60 क्वेश्चन आ जाएगा, फार्मूला बन रहा, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। त्रिकोणमिति से भी ऑब्जेक्टिव आता है, अवकलन समाकलन के सूत्र इतने आ जाते हैं। और वैसे तो ब्लूप्रिंट देखना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट्स के हिसाब से ही आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे प्यारे बच्चों। यदि ब्लूप्रिंट जैसे रैखिक प्रोग्रामन से भी 2 अंक का ऑब्जेक्टिव आना है, प्रायिकता से 3 अंक का ऑब्जेक्टिव आना है,
सबसे ज्यादा तो समाकलन का मैंने बताया 8 अंक का ऑब्जेक्टिव आना है, तो भैया समझ लो 7 अंक का तो मान लो वहां से सही जोड़ी आ जाता है, सही जोड़ी समाकलन से ही बनता है। अब कलच के अनुप्रयोग, सांतत्व, अवकलनीयता, यहां से भी आपका 2 अंक का ऑब्जेक्टिव आना है। चैप्टर संबंध एवं फलन के आप थोड़ा छोटा छोटा फार्मूला तैयार कर लो, तो वहां से भी 3 अंक के ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो ये जो आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको ब्लूप्रिंट थोड़ा सा दिखा दूं, ये ब्लूप्रिंट जो है बहुत अहम रोल रखने वाला है। और केमिस्ट्री में बिल्कुल जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैंने क्वेश्चन दिया था, पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो बच्चा ने पढ़ा था 3 दिन में अच्छे तरीके से कर पाया। लेकिन यहाँ पे मैथ है, मैथ में प्यारे बच्चों हम ये नहीं कह सकते ना कि 2 दिन में हम तैयारी करा सकते हैं, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि प्यारे बच्चों ये जो पूरा का पूरा ये आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन यहाँ पर रखा हुआ है, इसको आप पूरा करोगे फिर भी आप 2 दिन में मात्र इतना ही पढ़ पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, टाइप पढ़ना है, फार्मूले पढ़ना है। टाइप, एक टाइप का एक सवाल पढ़ना है, पूरे सवाल सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल इतना ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि 2 दिन का वक्त है, तो 2 दिन में आपके पास इतना वक्त नहीं रहेगा प्यारे बच्चों कि आप एक बार पढ़ो उसको रिवीजन भी करें। तो आप एक टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ो और विधिवत पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। ये मत सोचना कि हमें फिर से रिवीजन करने का मौका मिलेगा, बल्कि उस टाइप में जितने फार्मूले मिलते जा रहे हैं उसको हम एक अलग से कॉपी बना ले, 1-2-4 पेज अलग से रख ले, और उस टाइप में जितने फार्मूले मिलते जा रहे हैं उस फार्मूला को लिखते चलो। क्योंकि जब पेपर के आप सुबह पेपर देने जाओगे तो उतना टाइम आप किसी सवाल को पढ़ नहीं सकते हो, सवाल लगा नहीं सकते हो। उतना टाइम एक काम करना भैया, एग्जाम में जाने से पहले 1 घंटा आप उन फार्मूलों को देख लेना। फार्मूला देखोगे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि यहां से हमने ये इस प्रकार के टाइप में ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूज किया है। तो ये फार्मूला आपको अभी के अभी तैयार कर लेना है। आज का टास्क यही है, और हम कोशिश करेंगे चैप्टर 1 से ही आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 के लगभग 10 क्वेश्चन मैं लाऊंगा चैप्टर 1 के, वहां से आप लोग तैयार कर लेना, जो कि मैक्सिमम चांसेस रहेंगे पूछे जाने के। चैप्टर 2 में कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं करा दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा प्यारे बच्चों। कोशिश यही रहेगा कि जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाऊं। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, और आप लोगों का यदि मतलब यही उम्मीद है कि मैं थोड़ा बहुत मोस्ट क्वेश्चन दूं, तो आप लोगों के लिए कल तक सुबह तक तो वीडियो आ जाएगा, या तो आज ही वीडियो आ जाएगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।